हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज हम लोग समझने वाले हैं नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी बहुत ही जगह पूछा जाता है, हर क्लास में नॉर्मेलिटी का क्या है, केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरी एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको आना चाहिए कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। क्या है नॉर्मेलिटी? तो नॉर्मेलिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और समझेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या है और नॉर्मेलिटी और मोरालिटी में क्या रिलेशन है। इस बात को भी हम लोग क्लियर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या कहती है। तो नॉर्मेलिटी के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज बेटा हम लोग समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसके डेफिनेशन कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स dissolve in per liter of solution is known as a normality। मतलब कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के डिफिनेशन सिंपल सी आपको याद करना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो डिजॉल्व होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी जो है वॉल्यूम इसमें दिया हुआ है इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नॉर्मेलिटी को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? नॉर्मेलिटी को हम लोग एन से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर? अब इसका अगर आपको फार्मूला लिखने को बोले तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अगर वॉल्यूम को आप ml में लेंगे तो क्या लिखेंगे? सेम यही फार्मूला होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में। तो यहां क्या लगाएंगे आप? 1000 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप ml में वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का तो आप 1000 यूज करेंगे। ठीक है, दो फार्मूले हो गए। अब यहां एक चीज समझेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहां? ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो आप लिखेंगे उसका मास, मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, तो क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होता है बात आपको? चलिए, अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो इस बात को याद रखना कि टेम्परेचर पर बेटा, टेम्परेचर पर ये क्या होती है? डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर डिपेंड होता है क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे घट बढ़ सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए, आप समझ गए कि नॉर्मेलिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आप समझ गए इसको। अब भाई चलना है थोड़ा और आगे, तो अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या एक न्यूमेरिकल हम लोग लगा पाएंगे इससे? देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है। इसको हम लोग ट्राई करते हैं लगाने का कि इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम। कितने ग्राम दिया है भाई? कितने ग्राम दिया है? 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, अब बताना है नॉर्मेलिटी
और वॉल्यूम आपको दिया है कितना 1250 ml। ठीक, तो अब यहां लिखते हैं आप वॉल्यूम कितना दिया बेटा, तो 1250 ml दिया है, बहुत बढ़िया। मास दिया है, कितना मास दिया है 31.5 ग्राम, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी मोलर मास की, तो मोलर मास ऑक्जेलिक एसिड का, किसका बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का कितना होगा, ये फार्मूला है इसको। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें, क्या आएगा 126 ग्राम आएगा। ठीक है, 126 ग्राम आएगा। अब आपको निकालना है अगर इक्विवेलेंट मास ऑक्जेलिक का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसका आप लिख देंगे मोलर मास, मोलर मास और नीचे लिख देंगे वैलेंस फैक्टर। ठीक है, वैलेंस फैक्टर मीन्स की कितने इलेक्ट्रॉन उसमें गेन या लूज हुए हैं। ठीक है, तो मोलर मास कितना है 126, वैलेंस फैक्टर क्या होगा 2, क्या आ जाएगा 63 ग्राम। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लिए। चलिए साहब, अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मेलिटी। तो ये आपका बेसिक है, इसको आपको इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो अब नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग चलते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या कहती है, लगाइए फार्मूला साहब। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml में दिया है तो 1000 का यूज करना है। ठीक है, इसको आप यूज कर लें। अब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी और सब कुछ आपके पास है, तो इसको इधर आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को इधर आप कैलकुलेट कर लें। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, क्या फार्मूला है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट का, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास कितना है 31.5, इक्विवेलेंट मास कितना है 63, तो इसको आप डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आएगी। तो अब यहां आप यूज कर दें इसका क्या 0.5 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 1250, ठीक है, ml हो गया इंटू 1000। साहब इसको सॉल्व करें आप, 0.4 अप्रॉक्स आंसर आपका आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। इस तरह आप नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे साहब, कर पाएंगे ना आप, यस और नो का कमेंट करिए कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई, इस तरह आपका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि क्या रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। ठीक है, दोनों कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, बात समझना बेटा, दोनों कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हम लोग रिलेशन समझेंगे कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। तो कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको यहाँ भेजे में रखना है बेटा। कौन कौन से फार्मूले हैं, तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, हम समझेंगे कि नॉर्मेलिटी जो है वो इक्वल होगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो फर्स्ट ये फार्मूला आप याद रखेंगे बेटा साहब, आपको ये फार्मूला याद रखना है कि नॉर्मेलिटी जो है वो इक्वल होगा मोलरिटी इंटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा क्या है, एसिड के लिए देखेंगे। तो साहब एसिड के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखो एसिड में क्या होता है बेसिसिटी होती है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल किसके होगा मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। बेसिसिटी टर्म आप याद रखें, जैसे HCl है तो इसकी 1 होगी, H2SO4 है तो इसकी 2 होगी। तो एसिड में क्या होता है बेसिसिटी होता है, तो मोलैरिटी को आप उससे मल्टी कर दें तो नॉर्मेलिटी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद बात होती है बेस के लिए, थर्ड, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू हो जाएगा एसिडिटी। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे NaOH है तो इसकी एसिडिटी 1 होगी, CaOH टू द होल ट्वाइस है
तो इसकी 2 होगी। ये बात आप समझ गए कि ये फार्मूले हैं कुछ, इससे आप उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर साहब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत भूलें सब्सक्राइब करना और दोस्तों में फटाफट शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।